रिद्धिमा नहा के आ चुकी है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पहले मैं रिद्धि को नहलाया, रिद्धि नहा के आई तो उसे मैंने हीटर के आगे बैठा दिया। उसके बाद मैं नहा के आई, फिर मैंने रिद्धि को कपड़े पहनाए, पहले ठंडा हो जाएगा करके। उसके बाद मैंने फिर अपनी मंदिर में दिया बाती कर ली थी और अब मैं आपसे मिल ली हूँ। और मेरा अब जाती हूँ किचन में जाके चाय बनाती हूँ और फिर रोटी बनाऊँगी। एक हैबिट मेरी छूट चुकी है। पहले क्या होता था कि मैं सुबह उठती थी तो सुबह उठने के बाद सीधे मैं पानी गर्म करती थी, पानी पीती थी और फिर चाय पी लेती थी खाली पेट। फिर उससे गैस भी बनती है। लेकिन अब जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है तब से क्या होता है कि मैं पहले अपना सीधे झाड़ू पोछा पकड़ती हूँ, वो करती हूँ, पानी गर्म करने रख देती हूँ नहाने के लिए भी, और गर्म पानी पीती हूँ। फिर जो मेरा काम होता है वो कर लेती हूँ किचन का थोड़ा बहुत। फिर नहाना धोना करती हूँ और रिद्धि को भी नहला देती हूँ पहले, फिर अपना नहाती हूँ और उसके बाद फिर पूजा कर लेती हूँ। तब फिर मैं किचन में जाती हूँ, फिर मैं चाय पीती हूँ। मतलब अब ये कि नहाना धोना करने के बाद, पूजा करने के बाद चाय पीती हूँ। और पहले क्या होता था, पहले मैं पानी पीने के बाद ही चाय पी लेती थी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है। ये मेरे में बहुत बड़ा सुधार हुआ है अब। ऐसा होता है ना, जैसा हम अपने शरीर को बनाएंगे हमारा शरीर वैसा ही बनता है। अगर हम जल्दी उठ जाएंगे तो हमारा काम भी जल्दी हो जाता है, अगर हम जितना लेट उठेंगे हमारा काम भी उतना लेट होता है। तो इससे अच्छा है कि काम पहले भी करना ही है, बाद में भी करना है। इससे अच्छा पहले करके आपको आराम भी मिल जाएगा और माइंड में भी नहीं रहेगा कि मुझे ये करना है वो करना है, मेरा काम ऐसा हो गया, हबड़ तबड़ हो जाती है। अब मुझे तो खैर धीरे धीरे हैबिट बनानी है, क्योंकि अभी तो रिद्धि आंगनबाड़ी जा रही है, कल के दिन में फिर स्कूल जाएगी, तब मुझे सब अकेले ही करना है। तो मैं अभी से अपनी हैबिट बना रही हूँ कि मैं रिद्धि के स्कूल जाने से पहले अपने को मतलब इम्प्रूव करूँ, ताकि मैं उस समय पे जल्दी से मतलब हर चीज़ का। अभी आजकल तो ये होता है कि रिद्धि थोड़ी छोटी है तो सुबह उठती है तो उसे बहुत देर तक ऊपर का दूध चाहिए, फिर उसके बाद जाके वो छोड़ती है, फिर पानी उसको पिलाओ, जिद करो पानी पिलाने के लिए, और फिर पानी पी लेती है तो फिर दूध के लिए जिद करनी पड़ती है, बहुत देर तक बैठना पड़ता है, फिर पढ़ाना पड़ता है। मतलब हर चीज़ मैं कैमरे के सामने नहीं लाती हूँ। तो यही है बस कि अभी थोड़ा टाइम वैसा चल रहा है, एक टाइम आएगा अच्छा आएगा। मतलब बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ चल रही है मेरी, और उसके साथ ब्लॉगिंग करना स्टार्टिंग तो मैंने कर दी है। आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी कि मुझे सब्सक्राइब करो। रिद्धिमा से आए ऐसे करके करो बेटा, हाय गुड मॉर्निंग। इसे गुड मॉर्निंग बोलना नहीं आता है गाइस, ये गुड नाइट बोलती है। देखो यहाँ ये खेल रही थी, कितना भी साफ सुथरा कर लो घर, लेकिन करना तो बच्चे ने अपने जैसा ही है। ये जब मैं नहाने गई थी उसके बाद, उससे पहले सुबह ये खिलौने दे दिए थे पढ़ाई करने के बाद, और अभी इसने कुछ रिसर्च कर रही है, ये पेन वेन खोल खाल के। रिद्धू नाई नाई कर ली, कैसा लग रहा है? अच्छा, अब रोटी खाओगे? ठंडा ज़्यादा हो रहा है, नहाते ज़्यादा ही लग रहा है, तो मैंने कहा हुडी पहन लेती हूँ पहले, जब तक ज़्यादा कपड़े पहनने से होता है ना, काम नहीं किया जाता, असज होती है, इसलिए मैंने हुडी नहीं पहनी थी, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब होता है काम करने में। इसके पापा का फ़ोन आ गया था तो मैंने ये रोटी बना दी थी तब तक। अब मैं इसे रोटी खिलाऊंगी। गेहूं मडवे की रोटी बना रखी है, और ये यहाँ पे सब्जी है, ये आलू गोभी की। ये बर्तन खाली करके भी रखे हैं, खाली ये बनाए के बर्तन है, खाए नहीं है अभी। इसे गाइस सब कुछ
कुछ आता है, 1 से 10 तक काउंटिंग, 1 से 10 तक गिनती, और से आ तक सुनाती है मुझे तो ये। और जब पापा फ़ोन करेंगे तब ऐसा बन जाती है कि मुझे कुछ आता ही नहीं होगा। मुझे प्यार करने की ज़रूरत नहीं बेटा, मुझे प्यार मत करो, नहीं ज़रूरत है मुझे, नो, मुझे प्यार मत करो। क्या हुआ? इसके पापा का फ़ोन आया, ऐसा बन गई इसे कुछ आता ही नहीं है और हरकतें अपने पापा के सामने जिद्दीपना वाली हरकतें दिखाती है ये, कि इसे कुछ नहीं आता है करके। इसे फ़ोन की आदत भी नहीं है कि मुझे कार्टून देखना है, ऐसा देखना है करके। सुनाती है सब कुछ, लेकिन पापा के सामने ढीठपंती हरकतें करती है। मम्मा को उससे सॉरी बोलो, कान पकड़ के बोलो सॉरी। करोगे दोबारा से, करोगे दोबारा से, हरकतें सुधारो, करोगे दोबारा से, ऐसे बैठो, दोबारा से ऐसे करोगे पापा के सामने, पापा के सामने ऐसे दिखाओगे कि मुझे, चुप पहले चुप, पापा के सामने ये दिखाओगे कि मुझे कुछ नहीं आता है। सुनाओगे ना सब कुछ पापा को, यहाँ दिखाओ, सुनाओगे ना सब कुछ पापा को। इसे सब कुछ आता है इसके, चुप चुप, अब ठीक है, अब मैंने प्यार कर लिया तेरे को। इसे सब कुछ आता है लेकिन ये ऐसी हरकतें कर देती है कभी कभी। अब पापा सोचते होंगे कि ये कुछ नहीं पढ़ाती, कुछ नहीं करती है करके, ना करने के बावजूद ये हाल हो गया है। आता है ना आपको? चलो काउंटिंग सुनाओ, 1 2 सुनाओ। 1 2 3, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 क्लैपिंग। गाइस यहाँ पे मैं रिद्धि को स्कूल छोड़ के पहले बाहर से गेट के पास आके बैठ गई सुबह की धूप लेने के लिए। मुझे ठंड जैसी लग रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी धूप ले लेती हूँ, विटामिन डी। उसके बाद फिर मैं अंदर जाऊँगी और नाश्ता करूँगी। थोड़ा सर भारी जैसा भी हो रहा था ठंड की वजह से। कल मेरी कमर में पेन हो रहा था, इस वजह से मैंने वीडियो भी एंड कर दी। तो कल जब मैं मीनू दी के वहाँ गई थी, उन्होंने मुझे बोला कि तेरे ठंड से हो रही थी दर्द। वाकई में मेरी ठंड से कल कमर में दर्द हो रही थी, तो फिर मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने खाना बनाया, उसके बाद खाया तो मैं सोई, रात सोई तो तब मुझे आराम मिला सुबह तक। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी रिद्धि को सुबह मैंने ढकाया था तो फिर जल्दीबाजी में यहीं पर रखे। इनको अभी धूप में सुखाने हैं क्योंकि धोए तो कल ही है, ये आज नहीं धोंगी। इसका टावल वगैरह जो जो चीज़ बिछाती हूँ और ढकाती हूँ, 2 चीज़, इन 2 को मैं ढकाती हूँ, इसको बिछाती हूँ और हीटर जला देती हूँ। तो मैं रिद्धि को फाइनली छोड़ के स्कूल आ गई हूँ, घर आई हूँ। बहुत पापा के सामने बहुत जिद्दीपना हरकतें करती है वो। आज तो बहुत ज़्यादा जिद्दीपना कर रही थी। अगर लोग मकान बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो क्या करते हैं कि उसकी फाउंडेशन जो होती है, नींव होती है, वो मजबूत डालते हैं। उसमें सरिया, सीमेंट, मसाले अच्छे, ताकि उसमें कितने भी मंजिले अगर खड़े कर दे, 2nd 3rd 4th फ्लोर कितने भी बनाए, तो नीचे वाली जो फाउंडेशन है उसको संभाल लेगी। अगर नीचे ही अगर उसमें हम सरिया नहीं डालेंगे और सीमेंट नहीं डालेंगे, खाली मसाले से वैसी बना देंगे, तो खड़ा नहीं हो पाएगा मकान। तो वही है चीज़ है कि अगर बचपन से हम बच्चे को अगर अच्छी परवरिश नहीं देंगे, अच्छी चीज़ें नहीं सिखाएंगे, तो बच्चा आगे नहीं बन पाएगा, पढ़ पाएगा कुछ। तो अगर अभी से बच्चों को सुधारोगे, बच्चों पे ध्यान दोगे, तो बच्चे ज़रूर कामयाब होंगे। गाइस काम फिनिश हो गया सारा घर का, फिलहाल के लिए, जब तक रिद्धि नहीं आई है। और नाश्ता कर लिया था मैंने, उसके बाद फिर मैंने सुबह काम के बर्तन धोए, कपड़े धोए और फिर
झाड़ू लगाया एक बार फिर से। चाय नहीं पी थी मैंने कहा अगर मैं चाय पीने बैठ जाऊँगी तो बहुत देर हो जाएगी, तो चाय मैं अब बना रही हूँ। गाइस मैं अधिकतम गुड़ की ही चाय पीती हूँ, चीनी की भी पी लेती हूँ। अभी थोड़ा फरवरी मार्च तक तो सही लगता है गुड़ की चाय पीना, फिर तो चीनी की ही पीऊँगी। देख सकते हैं गाइस, आइए चाय पीजिए मेरे साथ। और एक बार और मैं मीनू दी को थैंक यू बोलूँगी, आपने मिठाई भी दी और साड़ी भी गिफ्ट करी, उसके लिए थैंक यू। गाइस आप लोग नहीं जानते होंगे कि मीनू दी कौन है। मीनू दी हमारे यहाँ ऊपर रहती थी रेंट में, वो भी हमारे साथ ही। और मतलब उनके साथ कभी रहकर मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि हम मतलब वैसे अनजान हैं, बिल्कुल घर वाली फीलिंग आती थी। तो अब वो कहीं और शिफ्ट हो गए, तो उन्होंने नामकरण में अपने वहाँ मुझे बुलाया था कि जिठानी सबसे बड़ी वाली वो भी बहुत प्यारी है और देवरानी भी अच्छी है उनकी। तो मतलब उन लोगों के साथ रहो, उन लोगों से बातें करो, तो मतलब कभी ऐसा फील नहीं होता है कि मैं किसी बाहर वाले से बात कर रही हूँ। तो अच्छा है परिवार उनका, अच्छी है फैमिली, सपोर्टिंग फैमिली ना। मतलब मैंने शायद वही उन्हीं की फैमिली देखी होगी ऐसी कि एक दूसरे का सपोर्ट करने वाली। और अगर बड़े अच्छे होते ना घर के, तो मैं कह सकती हूँ कि छोटा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो बड़ों को देख के ही छोटे सीखते हैं कि हमें कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें जैसे बड़े ही सिखाते हैं छोटों को। तो वो चीज़ सब मैंने उनकी फैमिली में देखा है। एक कहावत भी है, मुझे अभी याद नहीं आ रही है वो कहावत, पहाड़ी में, कि कहते हैं जिसके घर का बड़ा अच्छा होगा तो छोटा खुद ही सही हो जाएगा, जिसके घर का बड़ा बिगड़ा होगा तो वो छोटा खुद ही बिगड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनके घर में देखी है। मतलब सपोर्टिंग फैमिली, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली फैमिली है और एक दूसरे की इज्जत करने वाली फैमिली है। ऐसी फैमिली बहुत कम होती है जो दूर रहकर भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कभी उन्होंने मतलब बड़ों ने छोटों को ये नहीं दिखाया कि हम बड़े हैं तो सारे डिसीजन हम ही लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने देख ली कि उनके घर में। गाइस काम हो चुका है मेरा अंदर का। देखो गाइस, मुझे देखो फूल मिले हैं तो मैं फूल ले आई हूँ। अब इसे मैं घर के पास बोऊँगी, क्योंकि मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल नहीं होते हैं, इसलिए मुझे मिले तो मैं ले आई इनको। कितने 4-5 गेंदे के फूल है, पता नहीं कैसे खिलते हैं। ले आई हूँ मैं इनको तो वैसे तो। अब मैंने घर जाके बोऊँगी। तो गाइस ये स्कूल से आ चुकी है। अब ये कह रही मेरे को निन्नू आ रही है, और फिर जब ये उठेगी तब इसे मैं खाना खिलाऊंगी। इसका नियम है, 2 घंटे स्कूल से पढ़ाई करके आती है, खाना खा के आती है, फिर थक जाती है, ये सो जाती है। रिद्धिमा सो गई है यहाँ स्कूल से आके, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाती है ये। तो अब 2 घंटा स्कूल में बैठ रही है तो आंगनबाड़ी में, तो अब आके इसका नियम है डेली का। क्योंकि पहले भी जब ये घर ही रहती थी तब ये 11, साढ़े 11, 12 बजे तक सो ही जाती थी। दोबारा 1-2 घंटे की नींद निकाल के तब उठती थी। वही नियम इसका भी है कि स्कूल से आती है, फिर ये स्कूल से आके दूध पीती है और सो जाती है। गाइस आँखें खोल के देख भी ले रही है, ऐसी नींद है इसकी। गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही समाप्ति करती हूँ, कि मिलते हैं किसी अच्छे नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाना चाहती हूँ और जिससे कि आप देख भी ना सको। तो मिलते हैं किसी अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।